আর এবার ফুলটুসির বাবার বাড়িতে পুলিশ, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ফুলটুসির মাকে নিয়ে যাওয়া হলো। দেবাশিসের সঙ্গে কথা বলবো। দেবাশিস, এর আগে ফুলটুসির দুই ভাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে, এবার মাকেও নিয়ে যাওয়া হলো। অবশ্যই ইতিমধ্যে ফুলটুসির তিন ভাই রাইট, তিন ভাই তাকে কিন্তু এখনো পর্যন্ত ডিটেন করে রাখা হয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। এবং আজকে সকালে আমরা যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে একেবারে ফুলটুসির যে বাপের বাড়ি, সেখানে কিন্তু পুলিশ চলে আসে, বাঁকড়াবাড়ির পুলিশ। সেখান থেকে তার মাকে কার্যত সেখান থেকে বার করে নিয়ে যাওয়া হয়, তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ডোমজুড় থানায়। মা এবং তিন ছেলে তাদেরকে মুখোমুখি বসিয়ে আজকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তার কারণ পুলিশ যেটা জানতে পেরেছে যে এই এলাকা থেকে গা ঢাকা দেওয়ার পিছনে ফুলটুসির তিন ভাই, এমনকি তার মাও কিন্তু যুক্ত রয়েছে। সব রকম ব্যবস্থা করা হয়েছিল, টাকা পয়সা দেওয়া হয়েছিল, কোথা থেকে কিভাবে চলে যাবে, কোথায় যাবে, সব বিষয়টাই কিন্তু সংগঠিত করেছিল এই ফুলটুসির মা এবং তিন ভাই। এবং এই এলাকারই একজন বাসিন্দা, তাকেও কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। কারণ এদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ফুলটুসির গতিবিধি সেটাকে কিন্তু খোঁজ পেতে চাইছে পুলিশ। তবে ইতিমধ্যেই বলা যেতে পারে কোর্টে হাওড়া আদালতের কাছ থেকে কিন্তু একটি অনুমতি চেয়েছিল বা ডোমজুড় থানার পুলিশ সেই অনুমতি পেয়ে গেছে। অর্থাৎ ফুলটুসির বাড়ি, সেই বাড়িতে সার্চিং ওয়ারেন্ট পাওয়া গেছে পুলিশের তরফ থেকে বা কোর্টের তরফ থেকে। সেই সার্চিংও কিন্তু করা হবে ফুলটুসির বাড়িতে আজকালের মধ্যে। একদমই, অনেক ধন্যবাদ দেবাশিস। আপনাদের আরো একবার বলে দিই যে এই যে নারকীয় অত্যাচার করতে ফুলটুসি এবং তার ছেলে, সেই ছবি আপনাদের আমরা দেখাবো ঠিক দুপুর 12টায় নিউজ 18 বাংলায়। আর এবার মেঘালয় মার্ডার ইনসিডেন্ট, হানিমুন মার্ডারের চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসছে। স্বামীকে খুন করতে সোনামের প্ল্যান বি রেডি ছিল। ধাক্কা দিয়ে স্বামীকে খাদে ফেলার ছক কষেছিল সোনাম। সেলফি তোলার সময় ধাক্কা দেওয়ার ছক কষেছিল সে। অর্থাৎ একের পর এক প্ল্যান রেডি ছিল একেবারে সোনামের কাছে। আর এই নিয়েই কথা বলবো, সরাসরি চলে যাব। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন प्रीति प्रियदर्शिनी। प्रीति, ये जानना चाहेंगे प्लान ए अगर फेल हुआ तो प्लान बी, मतलब किसी भी तरह सोनम और उसके प्रेमी का मिशन थी ये राजा रघुवंशी का कत्ल करना। प्लान बी में क्या था? बिल्कुल, प्लान बी में जो पहाड़ी से धक्का देने का प्लान आपने उल्लेख किया है, हम जब कल उस स्पॉट पे गए थे जहां पे मर्डर हुआ था, तब ये साफ हो गया था कि जिस रास्ते से कम लोग जाते हैं, जो रास्ता ज्यादातर टूरिस्ट यूज नहीं करते हैं, जिसका सड़क भी खराब है, सिर्फ एक बार सोनम पहले यहाँ चेरापूंजी मेघालय आई है उसका उल्लेख था। तो सिर्फ एक बार आके उसको उस रास्ते के बारे में कैसे पता चला, और पता करने के बाद उस रास्ते से जाने के लिए क्यों डिसीजन लिया गया। हालांकि तिरना से एक साफ रास्ता था, बिल्कुल सही सा एक ट्रैक था, उसने वो नहीं लिया, दूसरा रास्ता लिया जहां से सुनसान रास्ता है, सड़क सुनसान है, बहुत बड़ा खाड़ी पहाड़ी है, जहां से सेल्फी लेते वक्त सोनम उसको धक्का देके मार सके। उसका प्लान बी रेडी था, लेकिन उनको ऐसा लगा होगा कि प्लान बी करने के बाद अगर ऐसा हुआ कि राजा रघुवंशी कंप्लीटली डेड नहीं होता है, पूरी तरह से उनकी मौत नहीं होती है, तो वो लोग फंस सकते हैं। ऐसा एक धारणा उनके मन में आया होगा, जिसके लिए उन्होंने कोई भी चांस नहीं रखा उनको जिंदा रखने का। एक दाव खरीदा गुवाहाटी से, और वो दाव खरीदा था तो रेलवे स्टेशन के पास से गुवाहाटी से, और उनको सीने में बार बार प्रहार करके उनको उनकी हत्या की गई। और लाश भी उस जहां पे मारा गया वहां नहीं मिला गया, वेस्ट साउदंग में मिला गया, जो वहां से 60 किलोमीटर दूर है। सो आपको ये समझ बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। लेकिन अभी हम उपस्थित है कोर्ट के सामने, कोर्ट का जो परिवेश है हम दिखाना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पे उनको लाया जाएगा। जो 5 आरोपी है अभी वो सदर थाना पहुंच चुके हैं, 5 के 5 अभी पहुंच चुके हैं। सोनम तो कल रात से है, और उसके बाद बाकी जो 4 आरोपी है वहाँ राज कुशवाहा भी है। सो वो सारे लोग यहाँ पे आके पहुंचेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट उनका दाखिल करेंगे। स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद क्राइम सीन रिक्रिएशन, जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण काम होगा पुलिस के लिए, वो किया जाएगा। लेकिन अभी उसके वो कब तक होगा, कितने बजे तक क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए जा पाएंगे, यहाँ कितना समय लगेगा, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। और क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने देखा है सब कुछ साफ हो गया है। हवाला में पैसे देने के बाद साफ हो गए हैं कि 20 लाख रुपया दिया गया है किसी दूसरे के अकाउंट यूज करके। उसके बाद प्लान बी भी सामने आ गया है। उसके बाद उनका जो राज के साथ बातचीत है सोनम का, वो भी साफ साफ आ गया है। व्हाट्सएप चैट्स आ गए हैं सामने, जो पुलिस को अभी तक मिल चुका है। उसके बाद भी सोनम का दावा है कि उसने ये नहीं किया है, उस पे डकैत किसी ने उन पे
आक्रमण किया, फिर उनका अपहरण हुआ, फिर वहां जाके उनको छोड़ दिया गया। एंड वो विक्टिम है, ऐसा बोला है कि हम विक्टिम हैं, हमने ये नहीं किया है, हम बेगुनाहगार हैं। कि लेकिन कौन से बात को वो इनकार कर पाएंगे? हालांकि जो बाकी जो चार आरोपी है उन्होंने सब कुछ बहुत कुछ ऑलरेडी बोल दिया है पुलिस के सामने। सो अभी बहुत कुछ सामने आ चुका है, लेकिन सोनम का क्या स्टेटमेंट होगा उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। क्या वो बताएंगे कि उनके साथ ये जो 4 लोग अभी आए हैं जो आरोपी हैं उनके साथ उनका कांटेक्ट नहीं हुआ है? डबल डेकर रूट ब्रिज से जहां से नेटवर्क मिलना मुश्किल है वहां से उन्होंने कैसे कांटेक्ट किया? वहां वो पहुंचने के पहले क्यों कांटेक्ट किया, क्या बात किया, किस लिए? एक ट्रिप में जाने के टाइम पे जब अपने हस्बैंड के साथ वो वहां पे थे, राजा के साथ वो वहां पे थे, किस वजह से बार बार राज के साथ बात हो रहा था? क्या बोलेंगे सोनम इस मामले में? सारा कुछ डिपेंड करेगा इस स्टेटमेंट में जो कोर्ट में कुछ देर बाद ये दिए जाएंगे। अभी वो लोग रेडी हो रहे हैं, वहां से सदर थाना से निकल के यहाँ आएंगे और यहाँ पहुंचेंगे। 5 आरोपियों का स्टेटमेंट यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया প্রীতি জি, आपसे हम আপডেট लेते रहेंगे। आज खूब ইম্পর্টেন্ট যে আজ এদের কোর্ট প্রোডাকশন রয়েছে 5 অভিযুক্তর এবং সেই সঙ্গে সিন রিক্রিয়েশন হবে, ঘটনার পুনর্গঠন করা হবে, তাদের নিয়ে যাওয়া হবে একেবারে স্পটে কিভাবে প্ল্যান করেছিল সোনাম এবং ঠিক কিভাবে তাকে খুন করা হলো, সমস্ত কিছু রিক্রিয়েশন হবে আজ। আজকের দিনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পুলিশের কাছে এবং কোন দিকে জল গড়ায় সেটাও জানতে এই মুহূর্তে উদ্গ্রীব দেশবাসী। আর একই সঙ্গে নিহত রাজা রঘুবংশী তার ভাইয়ের বক্তব্য আমরা শুনবো। 20 साल का लड़का इतना करने के पहले सोचेगा, 25 साल की लड़की, लेकिन कोई बड़ा नेटवर्क है, कोई बड़ा हाथ है, इसके पहले भी किसी लोगों को गायब कराओ, कुछ कराओ, भरोसा है क्या? शादी थी, कल बाद फिर हुआ था, 2-4 दिन में हिसाब देखने बैठा था और उसके बाद ये काम हो गया। तो 5, 6, 7, 8 लाख कुछ भी हो सकते हैं, वो तो मेरे को हिसाब करने बाद मालूम पड़ेगा। पति तो पत्नी को मानते हैं, पत्नी ने बोल दिया तो उसने सोचा होगा हाँ चलो ठीक है। तो यदि हवाले की बात आई तो पक्की गारंटी ने राजा को बेवकूफ़ बनाया है। प्लान बी भी तैयार कर रखा था सोनम ने। सब प्लान बी भी था, प्लान सी भी था, प्लान तो उसका पूरे थे, वो मार के छोड़ती। बोलते हैं पिशाचनी को जब आ जाता झेर उगलना, वो करके छोड़ती इस चीज़ को। 7 परिवार बर्बाद कर दिया इसने। सोनम की माँ भी है सबके दायरे में। सब माँ इंडिया में इसी को माँ नहीं, इसको बच्चे में पता नहीं हो है कि इसके लड़के चक्कर है कि नहीं है। अब जब लड़की को पकड़ लेती मम्मी तो माँ लड़की को नहीं पकड़ेगी। तभी घर छोड़ के भग गए हैं कि मुझसे को निकल नहीं जाए। হানিমুনে হারহিম হত্যার তদন্ত এগোচ্ছে। রাতেই সোনামকে নিয়ে শিলংয়ে আসে মেঘালয় পুলিশ। সোনামের বিরুদ্ধে আরও প্রমাণ জোগাড়ে জোর দেওয়া হচ্ছে এই মুহূর্তে। সোনামের প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়েছে, সেই টেস্ট নেগেটিভ এসেছে। পরীক্ষায় জানা গেছে সোনাম অন্তঃসত্ত্বা নয়। সোনাম সহ ধৃত 5 জনকে শিলংয়ে নিয়ে পুনর্নির্মাণের তোড়জোড় চলছে।